because lecture is being recorded जैसे जी अस्सलाम वालेकुम BS English 6th semester most welcome at this online platform all of you students. Our today topic is comedy of manners, and over today play we are going to be that is going to be discussed is Way of the World, written by William Congreve. And we have learned a lot of things about the writer, I mean William Congreve, his biography, his literary works, and his achievements, and a lot of things about comedy of manners already discussed. Now today, uh, in the previous lecture that was not online and that was physical lecture, we have discussed the summary, I mean the story of the way of the world. And today we will discuss once again act by act wise act जो है समरी हम डिस्कस करेंगे। और मुझे उम्मीद है आप सब जो है एज एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इसमें शामिल रहेंगे। चैट बॉक्स में आप अपने कमेंट्स लिख सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन ओपन योर माइक एंड आस्क द क्वेश्चंस, राइट, एंड आई माई ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई ऑल ऑफ यू। तो बेहतरीन एक्टिव स्टूडेंट्स के तौर पर आपने एक्टिव पार्टिसिपेंट्स के तौर पर रहिए, जितनी देर भी रहिए, ओके। तो I advise you and I now request you do share the link to other students so that they may attend the class. तो आपको मैंने नोट्स शेयर किए हैं एट द व्हाट्सएप ग्रुप। इफ समवन हैज दोज नोट्स ओपन, क्या वो अपनी स्क्रीन शेयर कर सकता है? हम वहीं से पढ़ेंगे जो है। आई थिंक आज ही जो मैंने लेटेस्ट जो पहले भी शेयर किए थे दी वे ऑफ द वर्ल्ड, वही आज शेयर किए हैं। प्लॉट समरी है उन्हीं नोट्स पे एट 30 पेज, ओके। तो अगर आप लोगों में से कोई स्क्रीन शेयर कर देगा तो बाकी लोगों को भी आसानी रहेगी। एंड वंस अगेन वुड यू लाइक टू टेल मी अबाउट माई वॉइस क्वालिटी? किसी को आवाज़ साफ आ रही है मेरी? यस सर, आपकी आवाज क्लियर है। Thank you. Okay, KP English Learning. Yes, sir, she is sharing the notes, sharing the screen. तो फिर हम जो है उसे रीड करते हैं, ठीक है। तो वैसे तो मैं रीड करता चलूँगा, आप तो ऑनलाइन होके अपने काम निपटाते चले जाओगे, ओके। तो मियाँ मेरे साथ ही रहना है, आपकी फीडबैक जो है हमारे लेक्चर को जो है चार चांद लगाने वाली है। तो स्टोरी तो आपको पता ही है, ठीक है, सबको पता है कि स्टोरी हमने पढ़ी थी। तो सबसे पहले कोई बंदा जो है, जैसे शुमाइला बीबी है, नजमा परवीन है, समरा अलियास है, ये हुमैमा आई हैं। तो टोटल करेक्टर्स बताना चाहेंगे, नेम्स ऑफ करेक्टर्स, टोटल कितने करेक्टर्स थे? कोई एक बंदा मुझे बता दे। सर 8 थे। योर गुड नेम, केप इंग्लिश लर्निंग इज प्रेजेंटिंग, ओके। समरा इलियास। सर शो हाँ हो जी, रही है स्क्रीन? हाँ जी बिल्कुल हुई है। ऑफ कर दूं? इस हाँ जी, इसका जो है ना 30 पेज आप निकालें, 30 आज नीचे चलते जाएं, 30 पेज नंबर 30 आ जाएगा ना। हाँ जी, एक तो है, कौन है करेक्टर बताएं कुछ। द वे सर ऑफ द मिराबेल था, मिस्टर फैनल थे, सर विलफॉल विटवर्ड थे, वन, नो नहीं, वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप कह रहे हैं मीराबेल वन, एंड लेडी प्लॉट्स, विशफुल। हाँ फैंटास्टिक, ओके। तो ऐसे मीराबेल, मिस्टर फेनल, ओके। पहले जो है ना आप मेल करेक्टर्स के नाम ले लें। ओके सर। वेटवेल, विटवर्ड विट विटवर्ड, और सर विलफॉल, सर विलफॉल विटवुड, और वो जो लास्ट पे पिल्यूलेंट मिस्टर ये था फैनल। क्या नाम था उसका? मिस पिल्यूलेंट।
I guess. हाँ हाँ जी बिल्कुल है, पहली लाइन। मिस्टर फेनल। मिस्टर फेनल, ओके। द मेन कैरेक्टर जो है मिस्टर मीराबेल और मिस्टर फेनल है, ओके। लेडी विस्कॉट। हाँ, लेडी विशफोर्ड, वन फीमेल में से। Millamant. मिलामेंट और Mrs. Fennel. मिसिस फेनल। मिसेस फेनल, ठीक है। Mrs. Marwood. मिसेस मोवुड, मिसिस मार्वुड। Foible. फेबल है ये भी, हो ठीक है। एंड एंड फोइबल, क्लास में अभी तक एक भी लड़का दाखिल नहीं हुआ, अगर हुआ है तो मुझे बता दे वो। If anybody who is boy, please raise his hand। अभी तक तो कोई किसी ने ज्वाइन नहीं किया, किसी स्टूडेंट ने। ओके ओके, listen to me। Plot summary at your screen you can see this plot summary। हम रीडिंग भी करेंगे और उसमें विद साथ साथ इसको डिस्कस भी करेंगे, ओके। तो ये के पी इंग्लिश लर्निंग इज प्रेजेंटिंग, के पी इंग्लिश लर्निंग जो है ये प्रेजेंट कर रहे हैं। तो द प्लॉट ऑफ द वे ऑफ द वर्ल्ड इज कम्प्लेक्स बट इट लिफ्ट्स ऑफ द पेज लाइक द ड्रीम। ये किसी ने इसके बारे में कमेंट्स दिए हैं, ओके। तो ये जो है फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोलॉग है। आप में से कोई बताएगा ये प्रोलॉग क्या होता है? प्रोलॉग, PROLOGUE, प्रोलॉग। अनीला बताएंगे। सर जो स्टोरी थोड़ा सा अपना माइक पीछे करो, आवाज बहुत तेज आपकी, कट कट भी रही है। के स्टार्ट होने से पहले उसके सर जो स्टोरी स्टोरी स्टार्ट होने से पहले उसके अबाउट बताया जाता है। ओके ये जो इंट्रोडक्टरी लाइंस होती हैं अबाउट ड्रामा, अबाउट अ लॉन्ग पोएम, तो जैसे कैंटरबरी टेल्स में आपने पढ़ा है वो सारी की सारी प्रोलॉग है। तो एक किताब जी थी सर। कैंटरबरी टेल्स, उससे पहले जो प्रोलॉग थी वो आपको पढ़ाई गई, ऐसे ही है। अभी टेल नहीं पढ़ाई गई थी, जस्ट प्रोलॉग पढ़ाई गई थी। तो ये एक तमहीद होती है, इंट्रोडक्टरी लाइंस होती हैं अबाउट सम पोएम, अबाउट अ नोवेल। तो इस ड्रामा का भी प्रोलॉग लिखा गया। लो जी, अकील सरगाना साहब हाजिर हो गए, मोस्ट वेलकम। कोई तो है इंट्रोडक्टरी सेक्शन, ओके। तो आप इस तरह कमेंट्स में लिख सकते हैं जो कुछ पूछा जाए। तो आवाज आपको आ रही मेरी क्लियर? यस सर। Yes, ओके। sir. The prologue Yes, tells sir. the audience that writers are fools who gamble that their audience will like their offerings, and Congreve throws himself on the mercy of his audience. He tells them not to expect a star since they are already perfect। तो इस प्रोलॉग में आपने अगर एक्चुअल टेक्स्ट पढ़ें तो उसमें उसने ये बताने की कोशिश की है, ऑडियंस को ही तारीफ की है, उन पे स्टायर नहीं किया। तो उनको बताया गया है कि आप जो हैं परफेक्ट हैं, आप पे स्टायर नहीं होने जा रहा। तो स्टोरी शुरू होने से पहले कुछ बातें आपको बता दी गई थी कि मिसिज फेनल विडो है, उसकी शादी मिस्टर फेनल से हुई है। वो शादी किसने करवाई है? मिसेस सॉरी मीराबेल ने करवाई है। एक बात,
सुमेरा कह रही है आवाज कट के आ रही है, ऐसा ही है? क्लियर नहीं आ रही? सर क्लियर है। आ रही। सर अब क्लियर हुई है। ओके। अब समरा है सर, सुमेरा नहीं है। बस थोड़ा बहुत मेरे स्पेलिंग्स आगे पीछे होते रहते हैं। ओके, आई एम सॉरी फॉर समरा। SUMM ही था। ओके, वो ब्लिंक इतनी जल्दी हुआ तो फिर मुझे क्या। तो फर्स्ट एक्ट में से पहले जो है चंद बातें हमें ये मालूम हो गई थी कि मिसेस फेनल के बारे में, शी इज विडो एंड शी गॉट मैरिड टू मिस्टर फेनल विद द हेल्प ऑफ मीराबेल। और ये भी था कि मीराबेल जो है मिसेस वो उसको जो मिलामेंट की आंटी हैं, विशफर्ड जो हैं, उनके साथ पोलाइट अफेयर श्योर करता है बट इसलिए कि उनकी शादी होगी, लेकिन वो जो है फंस जाता है। लेडी विशफर्ड जो है अफेंडेड है। और तीसरी बात यह है कि उन्होंने अब एक न्यू प्लॉट बनाया है अपने सर्वेंट्स को शादी करवा के, तो उनका अफेयर जो है मिस्टर लेडी विशफर्ड के साथ करवाने का। एक्ट फर्स्ट है। एक्ट फर्स्ट शुरू होता है। द फर्स्ट एक्ट इज सेट इन चॉकलेट हाउस, अ मेंस क्लब where men go to talk, read the paper, drink, catch up on business, gossip, and gamble. It introduces the male characters in person and arouses over suspense about the women as we are introduced to them थ्रू द मेंस डिस्कशन। अब ये जो चॉकलेट हाउस है ये मेंस क्लब है एंड इन लंदन सोसाइटी एट दैट टाइम मेल और फीमेल के क्लब अलग-अलग से भी हुआ करते थे और मेल और फीमेल के कंबाइन क्लब भी हुआ करते थे। बट ये क्या है, ये मेन क्लब है जहाँ पे लोग जाते हैं, चाय पीते हैं, बैठते हैं। तो इसमें क्या होता है एक्ट फर्स्ट में, टोटल 5 एक्ट्स हैं इसमें। Mirabel is losing, डॉट पढ़ रहा हूँ। Mirabel is losing at cards to his friend Fennel. Mirabel tells Fennel that, क्या बताता है उसे, Mr. Millamant rebuffed him in public. Okay, just adjust करने। The night before, as a courtesy, women were addressed as Mrs. Weather, कर्टसी के तौर पर, वेदर नॉट दे आर मैरिड। एक बात जो हमने बता दूं कि एज एट दैट टाइम, आई मीन रेस्टोरेशन पीरियड में, जैसे आजकल बाद में मिस कहा जाता है और जस्ट मैरिड वुमेन को मिसेस बोला जाता है, बट एट दैट दोज टाइम्स तो रिस्पेक्टेड, जो रिस्पेक्टेबल वर्ड था वो मिसेस ही था। दैट्स वाई मिसेस मिलामेंट है। दाउ शी इज नॉट मैरिड, शी इज बैचलर। तो तब भी जो वो जो है ना, ओके। मिलामेंट रीबफ्ड हिम इन पब्लिक। रीबफ्ड का मतलब है, इस पूछा गया है, इंसल्टेड हिम, ओके, इन पब्लिक। We learned that Millamant is here to a found fortune. इस पे हमें पता, इस एक्ट में हमें किन किन बातों का पता चल रहा है, डॉट पढ़ रहा हूँ। We learned that Millamant is here to a fortune, but half of it depends on whether her aunt Lady Wishford approves of her marriage. Mirabel had pretended to love Lady Wishford in order to get closer to Millamant, and Mrs. Marwood, Millament's friend, revealed Mirabel's conception to her. Lady Wishford, naturally humiliated, now hates Mirabel and will obviously not approve of his marriage. Her niece. The major conflict of the play is Claire. Okay, तो ये मिसेस मावुड थी जो उसको जिसने बता दिया था कि लेडी विशफोर्ड को कि आपके साथ जो है ना फ्लर्ट हो रहा है। नेक्स्ट डॉट। Soon we hear that a new character, Waitwell, is married and bedded.
Mirabel says is working on a matter of some sort of mirth, not yet ready to be told. Mirabel, who clearly seems to be obsessed with Millamant, now tells Fennel that she puts up with fools around her. Waitwood, petulant, two coxcombs, conceited fools हैं. तो ये क्या कहता है कि ये जो दोनों है ना वो सूटेड हैं, पेट्यूलेंट और वेटवुड जो गांव से आए हैं और वो मिलामेंट के इर्द गिर्द रहते हैं, उनके बारे में मीराबेल कहता है कि दोज आर फूल्स वॉकिंग अराउंड, जो इधर उधर फिर रहे हैं उसके. एंड देन कन्फेसेस दैट ही लाइक्स हर विद ऑल हर फॉल्ट्स इवन बिकॉज ऑफ देम. फिर भी कहता है कि अगर वो दो बुद्धू से, दो बेवकूफ से उसके आगे पीछे मंडलाते रहते हैं, वेटवेल और पेट्यूलैंड, तो फिर भी मैं उसको पसंद करता हूँ, डजंट मैटर. खैर, बड़ा एहसान के तौर पर वो ये कन्फेस करता है. कौन? मीराबेल. A letter arrives from sorry. A letter arrives from Sir Wilful Whitwood to his half brother who is playing cards to the club. There are no phones or emails in 17 London, no cars even. Sir Wilful has come to prepare to travel abroad for the first time, looking for adventure at his advanced age of 40. विटफुल जो है वही बात है, वो बाहर जाने की तैयारी करना चाहता है. Whitwood enters and lives up to his name, describing his friend Petulant's faults as virtues and understanding as jokes the insults that are sent in way by Fennel and Mirabel. The plot advances as Mirabel learns that Lady Wishfort has a plan to marry her niece Millamant to Mirabel's uncle, who is coming to London hoping to disinherit Mirabel. Money is important in this society. तो जब प्लॉट थोड़ा सा बढ़ता है, कहानी बढ़ती है, तो मीराबेल को पता चलता है कि जो मिलामेंट की शादी होने जा रही है उसके अंकल से, सर विलफुल विटवुड से. और कौन करवा रही है? वही लेडी विशफुट. तो उसको लगता है कि अब उसके हाथ से रकम जा रही है, बिकॉज मिलामेंट इज अ रिच लेडी. नेक्स्ट डॉट पढ़ रहा हूँ. The men decide to go walk in Wall where they know they will meet the ladies, and Mirabel asks the two fops to go on their own as he is embraced by Petulant's rude cat calls to women in the park. तो इनका आपस में झगड़ा होता है. किसका? मीराबेल का, पेट्यूलेंट का. The act ends with a rhyming couplet by Mirabel, stating that behavior like petulant is not wit but ignorance. आखिर में वो अकेला ही लाइंस गुनगुना रहा होता है जिनका मतलब ये होता है कि पेट्यूलेंट जो कि एक सूटर है जो फ्रेफता है मिलामेंट में, वो बेवकूफ़ है और विट्टी नहीं है. ओके. तो इस एक्ट में हमें क्या पता चला? वही एक बात का पता चला कि उसका जो है प्लान डिस्क्लोज, फर्स्ट प्लान उसका डिस्क्लोज करता है कि वो विशफर्ट को फ्लर्ट कर रहा है. इसमें ये पता चलता है कि मिलामेंट इज अ रिच लेडी है. इसमें ये पता चलता है कि मीराबेल जो है और वो फेनल जो है दे आर प्लेइंग कार्ड्स हैं और ये क्लब में बैठे हैं. क्लब का नाम क्या है? चॉकलेट हाउस, और ये मेंस क्लब है. और इसमें ये भी पता चलता है कि सर विलफुल विटवुड का जो भाई है, हाफ ब्रदर है, ही इज गोइंग टू अब्रॉड. ओके. तो इस एक्ट में सबसे ये भी पता चलता है कि लेडी विशफर्ड जो है उसकी शादी करने जा रही है मीराबेल को छोड़कर अपने एक नेफ्यू से जिसका नाम है सर विलफुल विटवुड. एक्ट 2. This act is set in Saint James Park,
अब ये जगह का नाम है सेंट जेम्स पार्क। अ फेवरेट वॉक ऑफ द ब्यूमॉन्ट, जगह का नाम ही है ब्यूमॉन्ट। सॉरी। We finally meet the woman, Mrs. Fennel, Fennel's wife, and Mrs. Marwood discuss the nastiness of men, but show us, however, that each is attracted to Mirabelle. मिसेस फेनल और मिसेस मारवुड बातें कर रही हैं, वो लोगों की बुराइयां बयान करती हैं, स्पेशली मेंस की, लेकिन उनकी बातों से ये पता चलता है, लेकिन हकीकत ये है कि वो दोनों ही अट्रैक्टेड टू मीराबेल हैं। फेनल एंड मीराबेल मीट द लेडीज एंड दे ऑल split up. In the next scene, we learn that Fennel and Marwood are lovers. Fennel and Marwood are lovers, and that Mirabelle and Mrs. Fennel once had an affair. Mrs. Marwood and Fennel quarrel, and she covers her tears with a mask as Mirabelle and Mrs. Fennel enter. इस सीन में हमें पता चलता है कि मिसेस मारवुड और मिस्टर फेनल लवर हैं। लवर नहीं, मिस्टर फेनल एक्चुअली लवर है मिसेस मारवुड का, मिसेस मारवुड उसकी मिस्ट्रेस है, और दिस इज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। ओके, वेयर एज मिसेस मारवुड जो है वो सीक्रेटली लव करती है मिस्टर मीराबेल से। ओके, Karam Shahzad joined the class. Okay, we are discussing summary. तो अब जो है आगे मिस्टर फेनल डॉट पढ़ रहा हूँ। मिसेस फेनल टेल्स मीराबेल that she despises her husband and once loved Mirabel without bonds. She married Fennel only for her reputation. Mirabel tells her the details of the intrigue he has underway. तो मिसेस फेनल जो है यहाँ मीराबेल को बताती है कि मैंने आपकी वजह से शादी की थी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रेप्यूटेशन। तो मीराबेल भी कहता है कि मेरे भी तो हालात आप देख सकती हो ना कैसे हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि शादी से पहले मिसेस फेनल जो है वाज लविंग मीराबेल। नेक्स्ट डॉट है मीराबेल सर्वेंट वेटवेल हैज मैरिड फोएबल मेड टू लेडी विशफोर्ड। अब ये जो फोएबल कौन है? ये मेड है, ये भी सर्वेंट है, यानी मेड है लेडी विशफोर्ड की। अब वेटवेल और भी फोएबल की शादी हो गई है। वेटवेल विल प्रिटेंड टू बी, लाइन सुनने के लिए है, बी अटेंटिव, लिसन टू मी केयरफुली। वेटवेल will pretend to be Mirabelle's uncle, Sir Roland, and woo Lady Wishford. When she discovers his true identity, she will be so embarrassed. She will allow Millamant to rescue her and to marry Mirabelle to save her reputation. ये वही प्लान है जो मैंने आपको बताया था कि वेटवेल जो है वो अब सर रोलैंड शुरू होने लगे। तो इस एक्ट में जो मेन चीज़ है वो ये हमें पता चला है कि मिसेस फेनल जो है ना वो सीक्रेटली नहीं बल्कि वो शादी से पहले मीराबेल से ही लव करती थी। दूसरी बात ये हुई है कि वेटवुड और फोएबल की शादी हो गई है। ओके, तो एक्ट 3 पे आइए। हाँ जी, सॉरी, एक्ट 2 ही है, वही है प्लॉट समरी एक्ट 2 की ही। एक और बात है आगे, नेक्स्ट डॉट पढ़ रहा हूँ। मिलामेंट अराइव्स इन फुल सेल एंड वी फाइनली सी द वुड बी लवर्स टुगेदर। Whitwood, as always, follows Millamant. Millamant jokes that she and her maid
Mincing used the letter she receives to pin up her hair. तो ये एक बाई प्रोडक्ट है. Mirabelle demands to know why Millamant snubbed him. The scene shows us the convention of the time, pretense, cruelty, secrets, jokes. When they are alone, he asks her why she spends time with fools, and she says he is tiresome and walks away, saying she knows of his plot. Mirabelle wonders about the whirlwind of love. At the end of this act, we meet the newly married servants Foible and Waitwell. Foible, a happy participant in Mirabelle's plot, tells him that she has pretended to show Sir Rowland Lady Wishford's picture to inflame his desire for her, and is planning to report his impatience to Lady Wishford. As Mirabelle gives her some money, Foible panics as she sees Mr. Marwood go by, masked, afraid she will tell her mistress that she saw Foible with Mirabelle. She runs home and Mirabelle tells Waitwell to transform into Sir Rowland. The act closes with a rhyming couplet by Waitwell. तो हमने देखा कि इसमें जो है शादी हुई, शादी होने के बाद जो है तो वो जो है उसकी मिसेस बनी है फोइबल, उसको मीराबेल कुछ पैसे देता है अपने प्लॉट में शामिल करने के लिए. वो कहती है कि मैं ये जो सर रॉलैंड है इसकी आपको फोटो दिखाऊंगी. ठीक है, किसको फोटो दिखाऊंगी? लेडी विशफोर्ड को ना फोटो दिखाऊंगी और उसको दिखाऊंगी कितना हैंडसम पर्सनालिटी है. तो जस्ट लाइक दैट वो भी प्लॉट में शामिल हो जाती है. उसको लगता है कि मिसेस मॉवुड ने छुप के उनकी बातें सुनी है, तो वो उसके पीछे जाती है. ओके, एक्ट 3 है. दिस एक्ट टेक्स प्लेस इन लेडी विशफोर्ड्स होम. Okay. At last, we see Lady Wishford anxiously bidding Peg, a servant, to make up her face. Mrs. Marwood arrives and tells Lady Wishford that she saw Foible with Mirabelle. Lady Wishford asks her to hide in the closet while she questions Foible. तो आगे से लेडी विशफोर्ड उसे कहती है कि आप क्लोसेट के पीछे, आई मीन किसी कपड़ों वाली अलमारी के पीछे छुप जाइए. तो मैं फोइबल से पूछती हूँ कि वो मीराबेल से क्यों मिली थी. ओके. फोइबल डज अ मास्टरफुल जॉब फॉर लाइंग. फोइबल बड़ी चालाक है. शी सेज दैट मीराबेल इंसल्टेड लेडी विशफोर्ड अगेन by calling her old, supernatuated, and says that Sir Rowland will be there soon. Lady Wishford is flustered, in need of her makeup, anxious that she not have to make the advances towards Sir Rowland and break decorums. She desperate for a husband, but unwilling to make the first move. Her fears are calmed when Foible tells her that the lusty Sir Rowland will take her by storm and leaves. वो ये पूछे कि मीराबेल क्या है, तो आगे से झूठ बोल देती है कि मीराबेल तो आपकी चुगली कर रहा था. मैं आपको बताऊं, सर रोलैंड आ रहे हैं जिसकी मैंने आपको पिक्स दिखाई थी. तो वो कहती है कि मैं तो अभी तैयार नहीं हूं और एंशियस होती है. मिसेस फेनल एंटर्स एंड टेल्स फोइबल शी नोज ऑफ द प्लॉट अगेंस्ट लेडी विशफोर्ड. अब मिसेस फेनल को भी पता चल गया है. अब वो फोइबल से आके कहती है
कि मुझे प्लॉट का पता चल गया है कि आप लेडी विशफोर्ड से क्या करना चाहती है। फोइबल टेल्स मिसेस फेनल दैट हर they are unaware that Mr. Marwood in the closet is overhearing everything. Overhear everything. When they leave, when they leave, Mrs. Marwood resolves to ruin everything for Mirabelle. She suggests to Lady Wishford that she marry Millerman to Wilful Whitwood. Lady Wishford likes the idea, and Lady Wishford and Foible leave to change for dinner. The next to and the next to enter is Millamant with her maid Mincing. Marwood cruelly tells Millamant that her lover is known and there is no need for pretense. They accuse each other and then both say that hate Mirabelle. Marwood warns Millamant that her happiness may be changed sooner than she thinks. Millamant calls for a song, a convention of this theatre, that says only ambitious love is worthwhile, and Petulant and Whitwood arrive to join in the fun. Okay. किसी का आई थिंक माइक ओपन है। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? Yes, sir. जी सर। ओके। बहुत ही शौक से सुन रहा था दास्तान मेरी, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। मुझे लगता है मैं लोरी सुना रहा हूँ, आप सब आराम से सो रहे हैं। मुझे आप लोगों ने पढ़ने पे लगाया हुआ है, ठीक है? ये वेरी गुड। सर हम जाग रहे हैं। और खुद रोजा एंजॉय कर रहे हैं आप लोग। मैं पिछले 1 घंटे से स्टूडेंट बना हुआ हूँ, आप मुझे गलतियां निकाल रहे हो मेरी, ठीक है? तो ये एक्ट क्या हो गया? एक्ट 3 था। एक्ट 3 में हम पढ़ रहे हैं कि द नेक्स्ट टू एंटर Millamant मैरिड है। नेक्स्ट डॉट है व्हेन Millamant एंड Mincing exit, Sir Whitfull enters to meet his half brother Whitwood. In this scene, Whitwood affects to not know his country brother and Petulant, and Whitwood make fun of Sir Wilful. It's in not important है। नेक्स्ट डॉट पढ़ रहा हूँ। आफ्टर everyone else leave for dinner, Marwood tells Fennel, किसी का माइक तो नहीं ओपन? ओके, शोर सा हो रहा है। तो वो जो है, जब हर कोई खाने पे चला जाता है तो क्या होता है? when next Millamant है, after everyone else leaves for dinner, Marwood tells Fennel of Mirabelle's plot. Fennel is outraged, upset, and his wife was involved with Mirabelle before, and that she has outwitted him now. Mrs. Marwood wants to prevent any chance of Mirabelle getting Millamant's fortune and suggest a plot of her own. If they tell Lady Wishford of her daughter's behavior with Mirabelle, she will be so enraged she will do anything to save Mrs. Fennel's reputation. Mrs. Marwood worries that the idea she proposed to Lady Wishford of having Millamant marry Sir Wilful may be bad because Millamant will claim her fortune, but Fennel promises to make Sir Wilful so drunk he will not able to win Millamant. Mrs. Marwood plans to write a letter to Lady Wishford revealing all, and Fennel says that at least he has most of his wife's money because he wheedled a deed of settlement out of her. The act ends with a couplet
by the nefarious Fennel telling husbands they must endure and not be too wise to foolish or they will suffer. इस एक्ट में क्या हुआ है? इस एक्ट में जो है फोइबल असल जो बात हुई है वो हुई है कि मिसेस फेनल को भी पता चल जाता है, वो फोइबल से डिस्कस करती है। फोइबल और फेनल जब डिस्कस कर रही होती हैं तो क्लोसट के पीछे मारवुड सुन लेती है। उसको इस बात का गुस्सा चढ़ता है कि ये मीराबेल इतना बड़ा प्लॉट सिर्फ और सिर्फ मिलामेंट को हासिल करने के लिए कर रहा है, और आपको पता है कि वो जो है मारवुड है वो सीक्रेटली लव करती है मीराबेल से। वो फेनल को बताती है कि देखो तुम्हारी मिसेस क्या काम कर रही है कि उसके प्लॉट में शामिल है। अब दोनों ही, वो अपनी मिसेस की वजह से भी और मिस्ट्रेस की वजह से भी, वो लेडी विशफोर्ड से कहते हैं कि उसकी शादी जो है ना करे, और दूसरी बात है मिलामेंट से ना, सॉरी मीराबेल से ना करे, और खुद भी शादी ना करे। और दूसरी बात, जब उसको ये नज़र नहीं आता तो वो कहता है कि मिसेस फेनल की सारी फॉर्चून है उसके नाम करे। ये ज़्यादा एडवांसमेंट है, दीज आर सिंपल, आप खुद से भी पढ़ सकते हैं इन अ वेरी फनी सेंस। अब हम पढ़ रहे हैं प्लॉट समरी एक्ट 4। In a very funny scene, Lady Wishford works out the best pose for the moment Sir Rowland sees her. Once again, I would like to reread this line. In a very funny scene, it's in a very funny scene. Lady Wishford works out the best pose for the moment Sir Rowland sees her. Foible tells Lady Wishford that Wilful is getting drunk, and Lady Wishford sends her to bring Millamant so she will not be left long alone with Sir Rowland. Mirabel agrees that she will see Millamant, who is waiting for her. A very intoxicated and reluctant Wilful enters, intercepted by Mrs. Fennel, who urges him to pursue Millamant and locks him in the room. He is unable to match wits with Millamant, who sends him away as Mirabel enters. The next scene is the famous Proviso scene, in which Millamant and Mirabel set conditions for their marriage in the first prenuptial contract overstaged. Each is anxious to preserve their independence. Millamant fears that she will by degrees dwindle into a wife, and Mirabel wants to make sure that Millamant will not be slave to silly fashion or be involved in scandals before he is enlarged into a husband. The two eventually agree on their contract. Mrs. Fennel is happy for them, but hurries Mirabel out as Lady Wishford is coming in. Millamant say that she loves Mirabel. मतलब वो शादी करने का इरादा करते हैं, मिसेस फीनल को भी पता चल जाता है, वो और उनकी नेक तमन्नाएं उसकी उनके साथ हैं। रोल rowdiness comes next, as we learn that Lady Wishford broke up a fight between Petulant and Whitful. An intoxicated Petulant enters and rudely proposes to Millamant. He and Whitford insult each other. Petulant, who has defended Millamant's beauty, tells her to fight for your face the next time yourself, and leaves to go to home he's made. Whitwood explains that all the fuss is due to Fennel's plan to get rid of Sir Wilful by getting him drunk. Next, Lady Wishford and Sir Whitful enter. He is amenable
loud and drunk, agreeing to marry Millamant, singing and discussing travel plans. He smells so terrible that Millamant and Fenel leave. Witwoud takes him away at Lady Wishford's behest. Then Waitwell enters as Sir Roland. अब वेटवेल आया है in the disguise of Roland. He pretends to be madly in love with Lady Wishford and she quickly agrees to marry him. तो वो विशफर्ड अग्री भी हो जाती है. ये प्लॉट का हिस्सा है. आफ्टर मेकिंग श्योर दैट ही डज नॉट बिलीव एनी सेक्सुअल appetite of hers with a concomitant and loss of honor, concomitant loss of honor is involved in her desire to marry. Next point है, Foible tells her a letter has come for her and she goes to get it. When she returns, Waitwell reads the letter with her and the plot is uncovered. To Lady Wishford's horror, Waitwell, thinking fast, says, "It is another trick of Mirabel's," and he promises to prove his veracity by bringing her the black box which contains all the dealings of his estate. Lady Wishford agrees and the scene ends with a couplet by Whitwell and finished by Foible. Act 5. At the end हम discussion कर लेंगे कुछ. Still in Lady Wishford's house, the denouncement unfolds. आखिरी एक्ट है. As the act begins, Lady Wishford's ragging at Foible, threatening her with jail where her husband is. She leaves and Mrs. Fennel tells Foible that Mirabel has freed Whitwell. Foible tells Mrs. Fennel that Marwood and Fennel have been having an affair. She and Mincing were forced to swear to secrecy after catching them. Mrs. Fennel is surprised, but sees an opportunity to use the information to her advantage. Mincing enters to tell Foible to hide in the closet until Lady Wishford has calmed down. Fennel has determined her fortune, threatening divorce. Millamant is ready to marry Sir Wilful to save her fortune. They leave. Lady Wishford and Marwood enter next, and Lady Wishford thanks Marwood for uncovering the plots. Then she attacks her daughter for her bad behavior, finding it all the worse since she herself has always been a model of virtue. Mrs. Fennel says they were both wronged and says she will prove Marwood's illicit relationship with Fennel. Over Marwood's denials, she warns her mother that Marwood is a leech who will drop off when she is full of her blood. As Lady Wishford rails that she brought up her daughter to hate all men, she realizes that Fennel must be wrong in his accusations and agrees he must prove his assertions against his wife. However, Marwood horrifies her with a description of the possible court scene and its social ramifications, and she changes her mind. Fennel now enters as the absolute villain,
that he has shown himself to be, and tells Lady Wishford that she may not marry without his approval. Mrs. Fennel must shell her whole fortune on him, and Millamant must give him her £6,000, which she has fortified by her disobedience. He leaves after giving Lady Wishford time to draw up the necessary papers, and Lady Wishford turns for comfort to Marwood, calling Fennel's barbarian compared to her daughter's first husband languish. ये हो गया फोर्थ एक्ट 5 और एक्ट 5 की समरी है. प्लॉट समरी क्या है? ये लास्ट लाइन्स हैं. लिसन टू मी केयरफुली. Millamant and Whitfull enter saying that they will marry. Mirabelle waits outside. Lady Wishford is happy to hear the news of Millamant's marriage and finally agrees to see Mirabelle. After Millamant says he is going to travel with Wilful and never bother her again, Wilful agrees that he is true and Marwood leaves, sensing trouble. It's okay, ये हो चुका है ऊपर. अब जो है लास्ट पॉइंट पढ़, सेकंड लास्ट पढ़ रहा हूँ. पॉइंट जो है, वेट वेल arrives with the promised black box. Inside is Mrs. Fennel's settlement, signed in trust to Mirabelle before she married Fennel. वही जो मैंने बात बताई थी कि अब आखिरी वो सीन है कि वेटवेल अराइव आता है एक ब्लैक बॉक्स लेके, जिसमें वो सेटलमेंट है, वो कागजात हैं जो कि मिसेस फेनल ने साइन किए थे मीराबेल के लिए बिफोर शी मैरिड फेनल. To avoid the kind of treachery that is now occurring, Fennel realizes the settlement he has made his wife sign is false. Astonishingly, he tries to run at his wife with sword but is stopped by Sir Wilful. He leaves like Malvolio, vowing revenge. Mrs. Fennel confronts Marwood, who also promises revenge and leaves. The lovers come together, and Mirabelle tells Lady Wishford not to worry about Fennel, as he needs his wife's marriage in order to survive. He says he will be the mediator of peace. He gives back the deed of trust to Mrs. Fennel, suggesting she can use it to live easily together, have some power finally in her marriage. The act ends with a quatrain against the evils of adultery. Okay, तो वही जो था, एक सवाल पूछा गया था कि उसने फिर क्यों नहीं दी थी फेनल, मिसेस फेनल की जो फॉर्चून थी वो उसके पास जो थी मीराबेल के पास, तो उसकी मिसेस विशफर्ट ने ऐसा क्यों कुछ नहीं कहा. तो वो देखा उसने ऑनेस्टली जो डीड हुई थी वो फेनल को वापस कर दिया, सो दैट शी मे लिव हर मैरिड लाइफ हैप्पीली. ओके, हाँ जी, ये प्लॉट है. बाकी आप खुद से पढ़ लेना, इसकी करेक्टराइजेशन भी पढ़ लेना. कल इसके जो है हम करेक्टर्स को कुछ थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे, और या आज ही कर लें. सर आज के लिए काफी है. कल करेंगे सर. कल करेंगे. मेहरबानी. तो जारी बात, पढ़ना तो मैंने ही है, आपने तो सुनना ही है. एनीथिंग अबाउट, आप भी इसको रीड कीजिएगा इन सारी बातों को, ठीक है. Yes, तो sir. जब आप रीड कर लोगे फिर आप एट व्हाट्सएप ग्रुप एट दिस क्लासरूम प्लेटफॉर्म आप सवालात पूछ सकते हो. करम शहजाद से दरख्वास्त है कि जनाब आप देखें, ये स्क्रीनशॉट ले लें तो आप अटेंडेंस मेंटेन करें, ठीक है. आपको पता ही है कि अटेंडेंस के भी मार्क्स होते हैं आखिर में, जो सेशनल मार्क्स होते हैं. Yes, तो sir. इनके
ये अब जो इस वक्त प्रेजेंट हैं, आई थिंक 22 स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं, इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मुझे भी सेंड कर देना। और हार्ड फॉर्म में भी जो आप अटेंडेंस लगा रहे हो उस हार्ड फॉर्म में साथ साथ लगाते जाओ इनकी। तो जो एब्सेंट है उसको अभी फिलहाल डॉट करो। तो बाकी स्टूडेंट्स को भी बताएं कि आप लें, क्लास लें, एक्टिव पार्टिसिपेंट बने, ड्रामास के बारे में डिस्कस करें, कॉमेडी के बारे में डिस्कस करें। ओके, तो आई थिंक इनफ फॉर टुडे। तो क्लास ऑन है, अगर आपने कुछ पूछना है तो पूछ लें। और कुछ अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो आप जो है चैट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। ठीक है, तो ये चैट बॉक्स में आप अपनी कमेंट्स लिख सकते हैं। मेरा ख्याल है हम 3:20 पे जो है ना, चूँकि 2 बजे स्टार्ट हुई, 3:20 पे हम जो है ना क्लास ख़त्म कर देंगे। तो आप में से कोई चीज़ पूछना चाहते हैं, एनीथिंग रिलेटेड टू दिस लेक्चर, आप पूछ सकते हैं। तो कल के लिए फिर टाइमिंग करम क्या होगी? सर सेम टाइमिंग होगी। चले ठीक है जी। बट कल जो है ना एग्जैक्टली आप नमाज पढ़ के 2 बजे आ जाइएगा, क्योंकि कल 45 मिनट्स है जी जस्ट। सर जी सर, कल 45 मिनट्स का लेक्चर है। 2 से 2:45। 2 to 2:45 जी। सर 2 बजे तो नमाज पढ़ते हैं। तो हम 10 मिनट दे देंगे ना शुरू में नमाज के लिए। आप 2:10 पे ज्वाइन कर लीजिए क्लास। रिकॉर्डिंग जो है 2:10 पे स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ये लेक्चर भी आपका रिकॉर्ड हो रहा है, तो आपको पता है जो रिकॉर्डिंग होती है वो सारी जो है वो फिर आगे डॉक्टर इसरार साहब को सेंड कर दी जाती है। वो आगे फिर एडमिन ब्लॉग को सेंड कर देते हैं सारे लिंक जो है। तो ये लिंक मैं आपका शेयर भी कर दूंगा जैसे ही ये रिकॉर्डिंग हो जाएगी। तो इसका लिंक जो है व्हाट्सएप ग्रुप में भी और गूगल क्लासरूम में भी शेयर हो जाएगा। तो you can hear this lecture, you can listen this lecture once again in recorded form anytime. Okay, and those students who have not attended the class, they can listen this lecture too. ठीक है, तो सी यू नेक्स्ट डे इंशाल्लाह ताला। आप अपना ख्याल रखिए। ओके। सर